बहुत जहरीली है। चलिए अम्मा नहीं बचता है। अच्छा, आपको कैसे विश्वास आएगा कि इसका कांटा बचता है या नहीं? कैसे कटा हुआ आदमी बचता नहीं है? बचता नहीं, इसके कांटे से इंसान नहीं मर सकता, मर जाते हैं। होता क्या परीक्षण है इसका? जहर है। तो दोस्तों, हर भूले नारायण ना भूले, यही वाला डायलॉग यहाँ पर फिट होता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो आज हम आए हैं गांव चौड़ेरा के अंदर, और यहाँ पर भाई साहब का ये घेर है। और यहाँ जो भूसा होता है, पशुओं का चारा होता है, उस भूसे के ढेर में एक सांप घुस के बैठा है, जिससे खतरा भी और डर भी रहता है परिवार वालों के लिए। तो चलिए उसको देखते हैं और पकड़ के उसको कहीं दूसरी जगह आजाद करते हैं। चलिए आपको दिखलाते हैं कहाँ है वो। कहाँ पे है? कौन है? अच्छा अच्छा, सांप ना है ये, सांप ना है ये, सांप ना है, और ये वो खोपड़ा जो बोलते हैं। तो दोस्तों, दिखने में ये इन लोगों के लिए सांप लगा था, लेकिन ये सांप नहीं है, ये है मॉनिटर लिजर्ड, जिसे गांव में लोग अक्सर कर विष खोपड़ा के नाम से जाते हैं, विषक्रिया के नाम से जानते हैं, और मानते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा जहरीली होती है। इसके काटने से तुरंत इंसान मर जाता है। ऐसा ही लगता है ना? जी सर। अच्छा, तो जानते हैं और लोगों की राय लेते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इसके बारे में क्या जानते हैं। तो अम्मा, ये जो विष खोपड़ा जो होता है, विषक्रिया, ये कितनी जहरीली होती है? जहरीली होती है, काट सके ना आदमी, एक आदमी बचता ना है। अच्छा, अपने पेशाब से नहा लेते। अच्छा अच्छा, काट के। कितने लोग अब तक इसके काटे हुए मर चुके हैं? आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? ये बता अम्मा हाँ मर गई। हाँ एक जनी मर गई भैया हमारे यहाँ, मतलब ब्याह हुआ तो तक। अच्छा अच्छा, वैसे इतने सालों में हाँ कोई मरी है। आपने कितने लोग देखे इसके काटे हुए और मरे हुए? गोई हमारी जमा में तो गोई काटी है बस। हाँ अच्छा, वो भी अम्मा जी बता रही हैं कि वो विषक्रिया ने नहीं, किसी और ने काटी थी। दर्द तो भय हुआ के। अच्छा, दर्द हुआ था? हाँ दर्द भय हुआ के। डॉक्टर ने दवाई दे दी। हाँ आखिर तंदी है दवाई देता है। काट जल्दी मत जा, दूर मर गई वो। क्या पकाड़ो बच्चे या तो देर बच्चा तो बच जाते। यही दवाई दे दी, बाकी पानी थे जब खत्म भाई। तो दोस्तों, इस चीज का कोई पक्का सबूत नहीं है कि उनको विष खोपड़ा ने ही काटा था। जहाँ ये विष खोपड़ा हो सकता है, वहाँ सांप भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो किसी ने देखा नहीं था कि उनको विष खोपड़ा ने काटा था, लेकिन लोगों का वहम है। हाँ, ये वहम है। मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये जो जीव होता है बिल्कुल भी बिना जहर वाला होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं होता है। बच्चों, खांसी थोड़ा पल्लंग रहो, दूर रहो। तो इस वक्त सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, बच्चों के लिए काफी सर्दी लग चुकी है और काफी ज्यादा खांस भी रहे हैं, और उसके साथ साथ फिर भी बच्चे गन्ने खा रहे हैं, तो उनके लिए काफी तकलीफ भी है इससे। और काफी सारी बच्चों में खांसी, और इस वक्त एक भयंकर बीमारी चल रही है, डेंगू, और उसकी चपेट में आके काफी सारे लोग मर रहे हैं। दोस्तों, तो अपने आसपास इतनी साफ सफाई रखिए कि मच्छर ना पनप पाए। इस सर्दी में भी मच्छर पनप रहे हैं, जिसके कारण लोगों को सर्दी जुकाम बुखार वगैरह ऐसा कुछ लगा हुआ है। तो इनसे आपको सावधान रहना है। और अब मैं आपको दिखलाता हूँ उस जीव को, जिस जीव के बारे में इतनी सारी अफवाहें लोगों ने बना रखी है कि ये बहुत ही ज्यादा जहरीली होती है और इसके काटने पर लोग बच नहीं पाते, मर जाते हैं। तो आइए मैं आपको दिखलाता हूँ कौन सा है वो जीव। ये रहा, ये जो आपको दिख रहा है, ये मॉनिटर लिजर्ड है, और ये कोई सांप नहीं है, लेकिन इनके लिए दिखने में सांप सा ही लगा है। और इसका पंजा आपके लिए साफ साफ ये दिख रहा होगा नीचे, ये देखिए, ये इसका पंजा है, ये पीछे इसकी पूंछ है। तो ये यहाँ पर बैठा है। तो दोस्तों, ये जो जीव है, और अब सर्दियां जैसे शुरू हो चुकी हैं ना, आज जो है 24 नवंबर है, 24 है 25, सॉरी 25 नवंबर का
जो है दिन आ चुका है और काफी सर्दी ने थोड़ा अपना प्रकोप जो है बढ़ा लिया है धीरे धीरे। तो सर्दी में ये जीव क्या है, ये जमीन पे रेंगने वाले जो जीव होते हैं ये ठंडे खून के होते हैं और इनके अंदर जो खून के कतरे जो है जमना शुरू हो जाते हैं और ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हो जाते हैं, मूर्छित अवस्था में हो जाते हैं, बहुत ही कम फुर्ती इनके अंदर बचती है। और ये अब सर्दी के महीने 2-2.5 महीने जो भी सर्दी का पड़ेगा उस टाइम तक ये ऐसी किसी थोड़ी गर्मीली वाली जगह पर छुपकर एक ही जगह पर पड़े रहेंगे। हालांकि ये किसी को बेवजह नहीं काटते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर जब ये छुप जाते हैं और हाथों से लोग भूसे को निकालते हैं उस वक्त ये लोगों को काट भी लेते हैं। तो ऐसी जगहों पर कोबरा, करैत या ये जो भी मॉनिटर लिजार्ड है या अन्य और जीव जंतु है ये ऐसी जगह पर आकर छुप जाते हैं और लोगों को कभी कभी नुकसान भी पहुंचा देते हैं। तो हमारा काम बस यही है कि ऐसे जीवों को यहाँ से पकड़कर और इनकी एक सही जगह पर जहाँ ये आराम से सुरक्षित रह सकते हैं, जहाँ इनके लिए इंसानों से कोई खतरा ना हो और इनसे इंसानों के लिए कोई खतरा ना हो, तो हम ऐसी जगहों पर इनके लिए आजाद करते हैं और ये हमारा काम है और इसी काम को हम लगातार करते आ रहे हैं। और इसी काम के जरिए हमारे लिए छोटा सा एक सम्मान भी मिला है। कल परसों 23 नवंबर को जो है पेपर में दैनिक जागरण, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे बारे में कुछ शब्द छापे हैं और काफी सारी बातें लिखी हैं जिसका मैं अभी हकदार भी नहीं हूँ। बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने लिखी थी, तो इसके लिए मैं बार बार उनके लिए धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। ये जो अभी साइड में आप देख रहे हो ये स्क्रीन पर ये पेपर है उसी दिन का, तो आप देख लीजिएगा। ये दैनिक जागरण वालों ने मेरे लिए जो है छापा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इस जीव को मैं रेस्क्यू करता हूँ और इसको भी इसकी सही जगह पर मैं रिलीज करूंगा। आ रहा हूँ। तो फ्लैश बंद कर लीजिएगा जरा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना फुर्तीला ये जीव होता है और ये भूसे के अंदर छुपकर बैठा था। हालांकि ये जहरीला नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत जहरीली है। चलिए अम्मा जी से बात करते हैं 1 मिनट। डरो मत। वो फ्लैश को बंद कर लो अब दिस। तो दोस्तों चलिए अम्मा जी से बात करते हैं और जानते हैं इस जीव के बारे में। हमारे बताने के बावजूद भी लोग नहीं मानते हैं और उनको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं या उनको बहका रहे हैं या उनको अंधकार में ढकेल रहे हैं, उनके लिए झूठी सच्ची बातें बता रहे हैं। तो अम्मा जी बताइएगा, डरिएगा मत आप। ना भैया मेरे मारा ना दी 3-4 महीना मैंने पाले साढ़े पाली बच जाइए। अच्छा मेरा साढ़े पाल ही मारा ना दी हमें ढूंढ रही थी। तो अब मुझे आप ये बताइए सिर्फ कि ये जहरीली है या बिना जहरीली है? आप मुझसे बड़ी हो और है मतलब नॉय सुनिए भैया के जहरीली है नो कहते हैं। अच्छा अम्मा से भी बात करते हैं, इनसे भी। इसका कांटा नहीं बचता है? अच्छा आपको कैसे विश्वास आएगा कि इसका कांटा बचता है या नहीं? कैसे आएगा विश्वास, कैसे मानोगे? अगर इस पे मैं अभी अपने आप को कटवा लूं तो विश्वास कर लोगे? नहीं। अच्छा ऐसे नहीं कटवाएं। अच्छा मैं आपको भी लगता है कि हाँ इसके काटने पर कुछ हो सकता है? हमने बचपन से सुना है कि इसका कटा हुआ आदमी बचता नहीं है। पेशाब कर लेते ऊपर तो आदमी कहता है आदमी ऊपर भाई आदमी कर नहीं सकता अपने को, जाओ तो इसके लेते हैं बुजुर्ग आदमी का। अच्छा बुजुर्गों की बात सारी सच है। तो ऐसी कौन सी परीक्षा है उसके बाद आपको ये आपके दिमाग में ये बात बैठ सके कि ये बिना जहर वाली है? ऐसा कौन सा प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाऊं, कौन सी भाषा में मैं आपको समझाऊं कि ये बिना जहर वाली है? कैसे समझोगे आप लोग? ना ले तो जा ही रहे हैं, लेकिन आप समझोगे कैसे? आप लोगों को समझाना और संतुष्ट करना मेरा फर्ज है, क्योंकि लोग इस जीव को जहरीला समझ के बल्लम भाले से कूच कर मार देते हैं यहाँ पर। मेरे 5-4 महीना चुप गई। अच्छा क्या खाती थी आप यहाँ? खाती थी मुसलिया खाई। अच्छा भैया मैंने सच्ची अम्मा। अच्छा भैया के अब मुझे ये तो बताओ
दोस्तों आप सब भी लोग देख रहे हो और मुझे ये बताइए कि मैं लोगों को किस तरह से विश्वास दिलवाऊं, क्या है, क्यों नहीं लोग मानते सही बात को सही। दोस्तों हमारे यहाँ पर मात्र 3 जीव हैं जो ज्यादातर जहरीले और जो इंसान की जान ले सकते हैं। सबसे पहले आता है ये आप जो देख रहे हो डिस्प्ले पर, कोबरा सांप। ये हमारे देश का बहुत ही जहरीला सांप है। इसके बाद में आता है ये दूसरा दोस्तों इंडियन कॉमन करस सांप, जिसको आप देख पा रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है। इसके बाद में तीसरा ये सांप है जो हमारे यहाँ पर नहीं मिलता है, जिसको आप देख पा रहे होंगे रसल्स वाइपर। ये तो दोस्तों ये तीनों सांप यहाँ पर जहरीले हैं। इनके अलावा हमारे यहाँ पर ऐसा कोई भी जहरीला जीव नहीं है जिसके काटने पर इंसान की मौत हो जाए। ततैया है, उसके काटने से केवल सूजन आ सकती है, वो भी मानता हूँ जहरीला है। मुहार की मधुमक्खी होती है, वो भी काटने से सूजन आ सकती है, इंसान की मौत नहीं हो सकती। ज्यादा ही गलत अंग पर कहीं काट ले गर्दन वर्दन पर तो हो सकता है सांस रुकने के कारण मौत हो जाए। लेकिन हाँ दोस्तों ये बेचारा जीव ये आपको जख्मी कर सकता है, आपके अब इसके जो नाखून होते हैं इनसे आपको फाड़ सकता है और अपने दांतों से काट सकता है। लेकिन इसके अंदर वो जहरीले स्पेशल दांत नहीं होते जिनसे ये आपको जहर चढ़ा दे या आपके लिए किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचा दे। जख्मी कर सकता है। आप छोटा सा ट्रीटमेंट किसी डॉक्टर जर्रा के यहाँ पर जाकर के ले सकते हो, पट्टी अट्टी करा सकते हो, एक टीट इंजेक्शन लगवा सकते हो। और इसके अलावा इसके काटे जाने पर आपके लिए कोई किसी भी तरह की कोई दवा नहीं खानी, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि अक्सर का डर के कारण भी लोगों की मौत हो जाती है। तो मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं, आएगा विश्वास नहीं आएगा आपके लिए? विश्वास तो भी है, लेकिन अगर बाई चांस आपके आस पड़ोस में किसी को काट लिया तो आप क्या समझाओगे, कैसे समझाओगे? फिर आदमी मानेगा तो उसका दिल धड़क बैठ जाएगा सामने वाले की, तो नहीं मानेंगे। आदमी दे सकती मरे, वैसे तो कोई मरता नहीं है। अभी सांप काट ले उसको तो धसक रहती है कि सांप ने काट लिया, तो अम्मा नहीं आएगा विश्वास आपको, नहीं आएगा आपको विश्वास नहीं है? आ रहा है। लेकिन इसके काटे से इंसान नहीं मर सकता, मर जाते हैं। अब दोस्तों कैसे समझाऊं अम्मा जी को? अम्मा जी कैसे मानोगे आप? दूर तो मत भागो, बात तो सुन लो। अब मैं कैसे आपको विश्वास दिलाऊं कि इसमें जहर नहीं होता? ये बताइए कैसे आएगा आपको विश्वास? ऐसी कौन सी बात है इस बात को जानकर आपको विश्वास आएगा? कैसे आएगा मुझे बता दो कि इसके अंदर जहर होता है या नहीं होता? कैसे विश्वास आएगा? होता है। अब मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ इसके अंदर जहर नहीं होता, तो अब कैसे हमारे आपकी बात में कैसे ये बात सत्य साबित होगी कि इसमें जहर होता है या नहीं होता? क्या परीक्षण है इसका? जहर है। तो दोस्तों हर भूले नारायण न भूले, यही वाला डायलॉग यहाँ पर फिट होता है। अम्मा जी को कितना भी समझा लो पर इसके अंदर जहर है, जहर होता है इसमें। अम्मा जी का कहना यही है, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा, अम्मा जी नहीं समझ पा रही हैं तो देखिए कोई बात नहीं, जो समझ सकते हैं वो समझने की कोशिश करें कि ये बिना जहर वाला जीव होता है, एक नॉर्मल जीव होता है। हालांकि अपने नाखूनों से और अपने दांतों से काफी खतरनाक ये माना गया है। इसके पंजों की जो पकड़ थी इतनी मजबूत मानी गई थी, कहते थे पहले राजा महाराजाओं के जमाने में लोग इसकी पीठ में रस्सी बांधकर इसको किले पर फेंक दिया करते थे और ये कहीं जाकर छुप जाती थी, और उस वक्त लोग इसके फंसने से उस रस्सी का सहारा लेकर किलों पर चढ़ जा करते थे। तो ये उस काम पे भी आती थी लोगों को राजा महाराजाओं के जमाने पर। तो देखिए मजबूत तो ये है, काफी मजबूत इसकी पकड़ होती है और ज्यादा इसकी कोई ऐसी कहानी नहीं है। सपेरों ने काफी अंधविश्वास कूट वूट के हमारे देश के अंदर भर दिया है। जो जीव जहरीले नहीं है उनको भी जहरीला बता दिया है। इनको हम धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग समझ रहे हैं और कुछ लोग समझने को राजी ही नहीं है। तो चलिए मैं कोशिश करूंगा आगे से उनको और अच्छे से समझा सकूं और उनको बता सकूं। चलिए काफी लंबी बातें हो चुकी होती है। अच्छा चकड़ेर किसे बोलते हैं? दुबई बोलते हो। अच्छा दुबई, हाँ। तो दोस्तों रेड सैंड बोआ जिसे दुबई के नाम से लोग गाँव देहात में जानते हैं, जिसे कहते हैं जो 6 महीने एक मुंह से चलती है, 6 महीने एक मुंह से चलती है, ऐसा ही कहते हैं। उससे कहते हैं वो भी काट ले तो उससे भी आदमी मर जाता है। अच्छा गाँव के अंदर दोस्तों ये भी, अब इसको भी बताओ, अब कौन समझाए? वो भी जो रेड सैंड बोआ दुबई के नाम से जीव जाना जाता है वो बिना जहर वाला होता है और एक ही मुंह होता है, उसका 2 मुंह नहीं होते, एक ही तरफ से चलती है
तो सालों साल जब तक उसकी जिंदगी हो तो एक ही तरफ से चलती है, वो दोनों तरफ से नहीं चलती है। ये भी बकवास है। तरफ से चलती है बात तो बुजुर्ग यही कहती है, ये 6 महीने इधर से चलती है, 6 महीने इधर से चलती है। अब सुन लो अम्मा जी की एक और नई बात। हाँ तो उसके दो होते हैं उसके, दिखते हैं आपको। अम्मा मैं तो एक साल में ना जाने हजारों रेड सैंड बोआ जो दुबई पकड़ता हूँ, और खूब बारीकी से लेंस को लेकर के देखने की कोशिश किया है, कहाँ उसकी आंखें हैं, कहाँ उसका मुंह है। पकड़ लेता हूँ और हमें तो चंदी भाई दिखता, हमें दो मुंह दिख जाता है आगे। अच्छा हाँ, मतलब हाथ में लेके मुंह दिखाई नहीं देगा? नहीं तुम देखेगा ना है तो, और हमें तो कैसे देखता बताओ तुम। हाँ ये आई और गई तो हम कहते एक मुंह गिरा एक मुंह को, हमने नेर रहे बड़े दो में दिख जाता। अच्छा तो आप मानते हो कि ये आपका बहम है? हाँ बहम है, क्या बहम है बताना भैया, राम समुद्र बहम है बताओ। चलिए इसको पैक करते हैं डब्बे में और ले चलते हैं, काफी सारी बातें हो गई। भैया एक बात करो, हैं? काला को घर इसका ऐसे रहा ना पकड़ा करूं, पकड़ ले करूं? पर काला भाल बेटा सही रही है बेटा तो। हाँ मैं सही रहूंगा, तुम्हारा आशीर्वाद रहना चाहिए बस। ठीक है, आशीर्वाद दे दे तो मैं सही रहूं। सही रही बनेरे तेरी आंख हो जाती है। कैमरामैन सीन को लीजिएगा। अब इसके बाद में दूसरा जी, एक ये रहा, देखिएगा कैमरामैन सीन को अच्छे से लीजिएगा।